हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू ब्रोज। तो आज हम फाइनली अपने लास्ट लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे आ गए हैं और आज हम देखने वाले हैं 5 बेहतरीन सवाल जो कि आपके कंसेप्ट को, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कंसेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर कर देगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए देखते हैं कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कुछ भी नया नहीं है। फर्स्ट डे, पहले दिन से जब मैं लास्ट लेक्चर लिया था इसी पे, तो मैं आपको बताया था कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कुछ भी नया नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नया जानने वाला चीज नहीं है। अगर आपका पहला 3 पार्ट जो मैं पढ़ाया हूँ वो बहुत बेहतरीन है तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यार, मैं अभी जिस बुक को देख रहा था उसमें ये क्वेश्चन में रेड सर्कल लगा हुआ था। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन या तो अच्छा होगा या जिसका बुक है उससे बना नहीं होगा। तो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले देखिए, इसमें इतने बड़े क्वेश्चन को देखने के बाद आपको एक चीज दिमाग में आना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा। पक्की बात है कि ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा, तभी मैं इतना कम स्पेस दिया हूं इसको सॉल्व करने के लिए। और अगर आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम मार्क्स ये कैरी करेगा यार, तो ये 1 नंबर में आ सकता है। लेकिन बहुत लोग इसको देख के डर जाएंगे। कैसे डर जाएंगे मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है वो ये कि 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। और 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एक तो चीज ये है कि आपको ये याद है। अगर ये याद है तब तो ये बहुत आसान है आपके लिए। जैसे मैं लिखूं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 + cot स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि अब क्या करें। ये दोनों तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा मुझे पता है कि 1 होता था, लेकिन यार साइन यहाँ है, कॉसेक यहाँ है। मैं आपको पहले बोला था कि ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं ना वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं और एसोसिएटिव लॉ भी। कैसे कि अगर मैं पहले बोला था कि 2 × 2 × 4 × 8 लिखूं या मैं 2 × 8 × 2 × 4 लिखूं, मतलब इन 4 नंबर्स को मैं किसी भी 4 प्लेस पे पुट कर दूं तो मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में कभी भी कोई भी चेंज नहीं आने वाला। मतलब कि जो रिजल्ट मेरा पहले वाले का होने वाला है ना, वही सेम रिजल्ट मेरा सेकंड पार्ट का भी होगा। तो अगर मैं इस चीज को पहले, देखिए इसको मैं एक और तरीके से आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं जैसे ऐसे लिखता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा मैं यहां लिख देता हूं, ठीक, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मुझे पता है कि साइन इंटू कॉसेक 1 होता है और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी 1 होता है। अब एक बात बताइए कि 2 × 1/2, ठीक, ऐसा लिखें या 2 का स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर लिखें। क्या इस दोनों, इसका आंसर 1 होगा और इसका आंसर क्या 2 या 4 हो जाएगा क्या? इसका भी तो आंसर 1 ही होगा। मतलब स्क्वायर करने पे अगर दो क्वांटिटीज में इनवर्स रिलेशन है तो उनके स्क्वायर में भी इनवर्स रिलेशन होल्ड करता है। ऐसा नहीं है कि tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है तो tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा में कोई दूसरा रिलेशन आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब इन दोनों को भी मैं इनवर्सली रिलेट कर सकता हूं, ऐसा मैंने पहले भी आपको बोल रखा है। तो इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा, वैसे मैं तो इसको यहीं से क्लियर करके 1 कर दूंगा, लेकिन फिर भी आपके कन्विंस के लिए इसको साइन स्क्वायर थीटा और इसको मैं 1/sin स्क्वायर थीटा लिखता हूं। फिर मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं 1/cos स्क्वायर थीटा लिखता हूं, ठीक। तो अब मैं यहां से भी ऐसे किया जा सकता है। मतलब कुल मिला के आंसर जो पहले पार्ट का आएगा वो आएगा 1, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। इसमें देखते हैं कि क्या बोल रहा है इसको, ठीक है। तो यहां से जो मुझे दिख रहा है कि ये भारी भरकम रिलेशन लिखा हुआ है, लेकिन मैं इतना डैम श्योर हूं कि इस रिलेशन को मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा। और कैसे करेंगे थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। जैसे साइन 50/cos 40 लिखा हुआ है,
तो मुझे पता है कि साइन 50 अपॉन कॉस 40 है, तो कॉस ऑफ इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 40। ठीक, मैं आपके सहूलियत के लिए यह काम कर रहा हूँ, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री के एंड में आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए कि यह साइन 50 ही लिखा हुआ है। सॉरी, यहाँ पे 50 होगा, 40 को मैं 90 माइनस 50 लिख सकता हूँ, तो कॉस 90 माइनस 50 ही लिखा हुआ है, और इसकी जो वैल्यू होगी ये साइन 50 होगी। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ये ट्रिगोनोमेट्री के एंड तक आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं, कॉसेक 40 अपॉन सेक 50। तो कॉसेक 40 और सेक 50 मुझे दिख जाना चाहिए कि इसकी भी वैल्यू जो होगी वो कॉसेक 40 ही होगी। कैसे कि सेक 90 माइनस 40, तो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। तो इन दोनों को मैं इरेज कर दूं, और नीचे में ये चीज लिखी हुई है, तो ये गया, तो ये 1 प्लस 1। अब आइए इस पे, ये अभी बचा हुआ है भाई, तो -4 है और इंटू कॉस ऑफ 50 है, और कॉसेक 40 को मैं अभी जस्ट सेक 50 इज इक्वल्स टू कॉसेक 40 लिखा हूँ, तो यहाँ पे सेक 50 आ जाएगा। ठीक, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। थीटा की किसी भी वैल्यू को ले लूँ, लेकिन उसका हमेशा मल्टीप्लीकेशन 1 ही होगा। थीटा की किसी भी वैल्यू से कहने का मतलब ये है मेरा कि ये जो थीटा होगा कॉस में और सेक में वो दोनों सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉस 20 ले लूँ और सेक में 40 ले लूँ और उस दोनों का भी मैं मल्टीप्लीकेशन 1 कह दूँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ये हो जाएगा -4 इंटू कॉस 50 इंटू 1 अपॉन कॉस 50, तो ये भी गया, तो माइनस बचा 4, तो 1 प्लस 1 3 होता है ना, नहीं होता है ऐसा क्या, तो 2 होता है। 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू -2। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट का आंसर। तो 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरा देखते हैं क्या है, नहीं है। तीसरा देखिए दिया हुआ है, फिर अब आपको लग रहा होगा कि सर जी ये टेन थीटा और साइन थीटा को बराबर कैसे हो गया, मतलब बहुत गड़बड़ चीज़ हो गई यार। गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है कि आपको क्वेश्चन फंसाने के लिए दिया हुआ है, सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, √3 टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3 ऑफ साइन थीटा, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। तो ये साइन और ये साइन गया। अच्छा, √3 बचा क्या, कॉस थीटा डिनोमिनेटर में है, आरएचएस में अगर मैं इसको ले जाऊंगा तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक, अब मेरे पास में आ गया 3 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3, और आ गया कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3/3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। इतना तक यार ये अलजेब्रा का पार्ट है क्लास 7-8 का, ये आपको पता होना चाहिए कि √2/2 1 अपॉन √2 होता था, तो उसी तरीके से √3/3 1 अपॉन √3 होगा। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या, पूछा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन मेरा इच्छा ही नहीं है कि मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, मैं नहीं निकालूंगा। मैं चाहता हूं कि इस एक्सप्रेशन को मैं कॉस थीटा में ही सॉल्व कर दूं। तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैं क्या करता हूं, मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज यहाँ उतार दिए। इसके बदले में ये मैं लिखा और इस चीज को मैं एज इट इज रख दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मेरे पास में आ गया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। आप इतने फास्ट हो जाने चाहिए अभी तक कि ये चीजें, ये स्टेप जो है ना, ये अपने मन में आपके हो जाने चाहिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जैसे ही साइन स्क्वायर दिखे मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिखना चाहिए, और फिर से माइनस कॉस स्क्वायर है तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो कॉस थीटा की वैल्यू मुझे 1 अपॉन √3 पता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन √3 का स्क्वायर यानी 1 अपॉन 3, तो पुट कर दें 1 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 3, यहां से आ जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन 3, तो वैल्यू आ जाएगी 1/3।
यही है आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपकी अगर इच्छा है कि मैं साइन थीटा निकालूं, वो भी आप निकाल लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा क्वेश्चन को इजी करने के लिए साइन थीटा को कॉस थीटा में बदल दिया, साइन स्क्वायर को मैं कॉस स्क्वायर में बदल दिया। अब आइए एक और क्वेश्चन की ओर। ये 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। सेक 5a इज इक्वल्स टू कॉसेक ऑफ a माइनस 36। मुझे इस क्वेश्चन को जब मैं देखा तो मुझे सबसे पहले मेरे दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि सेक और कॉसेक जो है वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स में रिलेटेड है। मतलब क्या, मतलब ये कि सेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा होता था। तो मैं इस क्वेश्चन को वहीं से रिलेट करूंगा, बाकी मेरे पास कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। तो मैं सेक थीटा, जैसे मैं पहले कहता हूं कि सेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा, ऐसा। अब थीटा की वैल्यू जो है वो मेरे को 5a दे रखी है। सेक ऑफ 5a सेक ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू 5a दे रखी है। तो मैं लिखता हूं, और इसको मैं लिखता हूं कॉसेक ऑफ, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं लिख रहा हूं कॉसेक ऑफ 90 माइनस 5a, ऐसा लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ a माइनस 36 डिग्री। ठीक, लिख सकते हैं। तो यहां से जो चीज आ रही है, पहले देखिए कॉसेक और कॉसेक खत्म। अब थीटा में ऑपरेशन होगा, जो थीटा है उसको मैं इक्वेट कर देता हूं, एंगल्स को मैं, थीटा क्या है, थीटा इज ए एंगल, थीटा एंगल है, मैं एंगल को इक्वेट कर दे, बराबर कर देता हूं। तो 90 माइनस 5a इज इक्वल टू a माइनस 36। ठीक, अब यहां से जो आएगी चीज वो आएगी कि मैं 36 को LHS में लाता हूं, तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, और 5a को मैं RHS में लाता हूं तो ये ऐसा हो जाएगा। अरे इसको ऐसे लिख दो, a प्लस 5a, क्या फर्क पड़ता है। ठीक, ऐसा। तो 90 प्लस 36 होता है 126, और a प्लस 5a होता है 6a। ये क्लास 6 में पढ़े हैं आप, 6 में पढ़े हैं, 6th स्टैंडर्ड में। इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, इसको नहीं बता रहा हूँ मैं। 6a इज इक्वल टू आ गया 126। अब मुझे क्या 6a की वैल्यू पूछी, अरे नहीं, मुझे तो a की वैल्यू पूछी है। तो a इज इक्वल टू 126 डिग्री अपॉन 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 21 डिग्री। ठीक है, 21 डिग्री है आंसर। तो इस तरीके से यार कुछ भी नया इसमें किया क्या, कोई नया एक कंसेप्ट लाए क्या, कोई नया फॉर्मूला, किसी तरीके का नया ट्रायंगल, किसी तरीके का नया कुछ क्वाड्रिलेटरल, कुछ भी नहीं। जितनी चीजें पिछले 10 से 11 लेक्चर में मैंने कवर किया है, उसी चीजों का ये एप्लीकेशन मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, इन चीजों को आप एक बार जो है मतलब उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं। मैं लास्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ, इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि cos a प्लस cos स्क्वायर a 1 है। ठीक है, cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, तो cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो cos a इज इक्वल टू, मैं एक बार फाइंड करता हूँ, ये होगा, इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉस ए इज इक्वल टू हो गया साइन स्क्वायर ए, ये रिलेशन आ गया। अब मैं एक बार और स्क्वायर, एक तो ये रिलेशन ए मैं बोल देता हूँ इसको, बी में मैं क्या करता हूँ, LHS एंड RHS, स्क्वायरिंग बोथ LHS एंड RHS, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन की पावर 4a, ये आ गया दो रिलेशन ए एंड बी। इसका यूज मैं अब कैसे करूंगा, क्योंकि देखो मैं क्यों ऐसा निकाला, मैं इसलिए निकाला क्योंकि मुझे यहाँ जो दिख रहा है वो साइन स्क्वायर ए है और साइन की पावर 4a है। अगर मुझे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू पता है, साइन की पावर 4a की वैल्यू पता है, तो मैं दोनों को डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दूंगा। यहाँ पे कैसे, ऐसे देखिए तो जरा, इस तरीके से पुट कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर ए को मैं कॉस ए लिखता हूँ,
साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4 है। इसी एक्सप्रेशन की तो वैल्यू निकालनी है ना, इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए को मैं कॉस ए लिखता हूं और साइन की पावर 4 ए को मैं कॉस स्क्वायर ए लिखता हूं। अच्छा, क्या इसकी वैल्यू 1 दे रखी है? ये तो गिवन था पहले से ही, तो क्या हो गया, इसका 1 है तो इसकी भी वैल्यू 1 ही होगी। यही हो गया आपका आंसर। तो फाइनली हम ट्रिग्नोमेट्री दोस्त खत्म कर दिए हैं। जितना बेहतर तरीके से मैं कर सकता था मैंने कोशिश किया, आपको क्वेश्चंस करवाए, जितने भी कंसेप्ट रिलेटेड हैं हर कंसेप्ट में दिया हूँ। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो को मैं छिपा लिया किसी चीज़, यह सब कुछ नहीं हुआ। आपके बोर्ड को मुझे बहुत अच्छा बनाना है, टारगेट मेरा यही है। जिस बंदे को बहुत मैथ्स में डर लगता है उसके लिए भी ये चीज़ है। क्यों? क्योंकि आप जब पहला लेक्चर मेरा ट्रिग्नोमेट्री का देखिएगा तो मैंने डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट ही नहीं किया। मैं सबसे पहले आपको एंगल का कंसेप्ट दिया कि एंगल क्या होता है। एंगल को जानना ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरा का पूरा जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल का ही कंसेप्ट हमारे ट्रिग्नोमेट्री में है, यूज होता है। और अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल क्लियर नहीं है अच्छे तरीके से तो आप बहुत अच्छा ट्रिग्नोमेट्री आपका हो जाए ऐसा संभव नहीं है। तो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुका है। अब क्या ट्रिग्नोमेट्री में और क्या हम लाने वाले हैं। जब अभी तो पहले ये पूरा पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, सारे क्वेश्चंस जितने भी स्टैंडर्ड बुक के हैं सारे क्वेश्चन को बना डालिए। एक भी क्वेश्चन में मतलब चैलेंज है मेरा कि आपको किसी तरीके का डाउट नहीं होने वाला। अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, बिल्कुल डाउट को सॉल्व कर दिया जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। उसके बाद जब आपका फाइनल बोर्ड आने वाला है 2021 में मार्च अप्रैल के टाइम में, जब भी शेड्यूल बनता है आपके बोर्ड का, हम लाएंगे आपके लिए रिवीजन प्लान। रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन को देख के थ्योरी रिवाइज किया जाता है। जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करिएगा तो आपके पास एक एक जैसे मान लीजिए लिमिट है, कंटिन्यूटी है या किसी मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है। एक छोटे से सब टॉपिक का इतना मोटा 300 पेज का कॉपी होता है थ्योरी बुक। क्या आपको लगता है कि अगर मेरा कल एग्जाम है तो क्या कल नहीं है, एक सप्ताह बाद मेरा पेपर है, कोई कंपटीशन का जेई का पेपर है, तो क्या मैं उस 300 पेज के वैसे वैसे 10 कॉपी 20 कॉपी को मैं रिवाइज कर सकता हूँ क्या विद इन अ वीक? कभी ऐसा नहीं हो सकता। तो किस तरीके से रिवीजन किया जाता है उस टाइम रिवीजन किया जाता है थ्रू क्वेश्चन, थ्रू शॉर्ट नोट्स बना के हम लोग रिवाइज करते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रिगोनोमेट्री का शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है, लेकिन वो फाइनल पेपर के टाइम किया जाता है। यह नहीं कि मैं पढ़ना ही स्टार्ट शॉर्ट नोट से करूंगा, फिर आपका नॉलेज जो है ना वो बहुत श्रिंक कर जाएगा। वो आपका नॉलेज जो है उसका बहुत ज़्यादा आप बेहतरीन तरीके से यूज नहीं कर पाइएगा, नॉलेज आपका इन्हांस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैं रिवीजन करना बताऊंगा और हम सोचे हैं कि 25 क्वेश्चन सीरीज लाएंगे। 25 क्वेश्चन के थ्रू पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री को किस तरीके से रिवाइज किया जा सकता है वो हम आपके लिए लाएंगे और ये दिखाएंगे कि किस तरीके से मात्र 25 क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि आपका कल पेपर है मैथ्स का, ठीक। आपके पास 2 दिन है, 2 दिन का बीच में इंटरवल है, ठीक। आप क्या कीजिएगा, अगर जैसे मैथ्स में मान लीजिए 10 टॉपिक है, ठीक, 10 टॉपिक है, एक दिन में रख लिया 5 टॉपिक, दूसरे दिन में रख दिया 5 टॉपिक, 25 गुना 5 कितना होता है 125 क्वेश्चन। अगर 125 क्वेश्चन को मैं मानता हूं कि उनमें भी अगर जो है छटनी किया जाए, उसका समरी लाया जाए तो 125 क्वेश्चन को 70-80 क्वेश्चन तक लाया जा सकता है एक दिन के अंदर। छोटे छोटे 70-80 क्वेश्चन आप अगर बना लेते हैं ना तो पूरे के पूरे मैथ्स को 70 गुना 140 150 क्वेश्चन में ही आपका पूरा मैथ्स रिवाइज हो जाएगा। और अगर पेपर में ज़्यादा गैप हो जाता है तब तो और भी बेहतर है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास एटलीस्ट 2 दिन का गैप तो मैथ्स के पेपर में रहता ही रहता है। आज भी रहता है, आज भी होगा, और मैं जब पेपर दिया था 2015 में तब भी होता था। इवन 2 दिन से ज़्यादा होता है। मैं फिर भी वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ कि मिनिमम 2 डेज का अगर गैप है तो इस तरीके से मैं आपके लिए ये लाने वाला हूँ कि फाइनल रिवीजन ये जनवरी या फरवरी के टाइम में ये सब किया जाएगा,
कि आपको किस तरीके से रिवीजन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है, ताकि आपके बोर्ड को में मार्क्स जो आपका हो वो आप टारगेट 100 नंबर कीजिए। बोर्ड में आप टारगेट 100 नंबर कीजिए। मैथ्स में स्कोर करना सबसे आसान है कंपेरेटिव टू हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, इन सब चीज़ों से ज़्यादा आसान है मैथ्स में स्कोर करना। कम समय में सबसे ज़्यादा रिवीजन हमारे मैथमेटिक्स का आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ ट्रिगोनोमेट्री ख़त्म हुआ और अब मिलेंगे नए टॉपिक के साथ हम लोग। तब तक जितने भी वीडियो हैं आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, डिसलाइक कीजिए। अगर आपको पसंद ना आ रहा है हमें बताइए कमेंट के थ्रू, डिसलाइक के थ्रू, ठीक है। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।